समाज सेवी योगेश चावला हुए लूट का शिकार। अंधेरे का फायदा उठाकर लुटेरे हुए फरार। अपने रोजमर्रा से काम खत्म करके अपने घर की तरफ लौट रहे समाज सेवी एवं व्यवसायी योगेश चावला उर्फ जॉनी चावला लूट की घटना का शिकार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जॉनी चावला अपना काम समाप्त करके अपनी कार से सेक्टर 13-17 स्थित अपने घर की तरफ निकले थे। रास्ते में रात करीब 10 बजे सेक्टर 13-17 हेलीपैड के नजदीक एक युवक कार के बिल्कुल सामने आकर हाथ देकर रुकने का इशारा करने लगा। उन्होंने कार को ब्रेक लगाई क्योंकि युवक सड़क के बीचों बीच था। ब्रेक लगाते ही सड़क के किनारे से अंधेरे में खड़े दो युवक और आ गए और उन्होंने जॉनी चावला पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। युवकों ने उनसे उनकी सभी अंगूठियां, गले में डाली सोने की चेन व कैश सौंपने के लिए कहा। ऐसा न करने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर उनके साथ हाथापाई करके उन्हें बंधक बनाया और उनसे सारा सामान व पैसे लूटकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। पीड़ित जॉनी चावला ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। 9:30 बजे करीब ही घर से निकला। मैंने किसी से मिलने जाना था, मुझे वो बंदा मिला नहीं। मैं 10 मिनट वहाँ से अपना होके मैं वापसी आ रहा था। बस यहीं पे कोने पे उसने मुझे रोका, इशारा किया। मैंने शीशा खोला तो उसने इतने में वो लोग खोल के अंदर आ गया। तो उन्हें मेरे यहाँ पे पेट पे लगाई, कहता भाई अगर तू यहाँ से कुछ बोला या कुछ चला दिक्कत हो जाएगी। एक लड़का और पीछे था, वो बिल्कुल बैग में लेके आ रहा था उसको। उन्होंने आगे गया तो आगे 2 लड़के और खड़े थे मेरे पीछे बैग में बैठा। मुझे उम्र नहीं पता, बस एक के गोल्डन बाल थे, मुझे इतना पता। हाँ, चाकू भी था, चाकू या बड़ा सा वो पता नहीं क्या थी, चाकू या कोई था। और वो गन ले रहा था, अब ये नहीं पता गन थी क्या चीज थी। उसने मेरे यहाँ पे जब लगाई, मार पिटाई हुई है कुछ? उनने मुझे 2 बार ही उसने कहा अगर कुछ बोला तो तेरी गर्दन पे मार देंगे, अगर कुछ तूने कुछ किया तो भाई फायदा नहीं है। बस तो क्या लूटपाट क्या आपसे छीना हुआ? मेरे पैसे थे, मुझे नहीं पता जेब में कितने पैसे होंगे अंदाजा, और चैन अंगूठी थी। क्या कह के गए आपको जाते हुए? मैं कह के गया अगर कोई दिक्कत हुई, अगर तूने केस किया तो तुझे बस तेरे घर पे परिवार में तेरे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। भाई ये जॉनी चावला वो यहाँ से गुजर रहा था, उसने जैसे फ़ोन पे बात कर रहा था और यहाँ से कट से मोड़ने की कोशिश करी गाड़ी, तो 4 लड़के पूरे चाकुओं के साथ भाई को रोका, जॉनी को। और रोकते ही उसके हाथ पे जैसे उसने रोका कि भाई कोई मदद के लिए आया कुछ है, जैसे समाज सेवा करता है भाई जॉनी चावला, मदद के लिए रोकने की कोशिश करी तो उसकी वारदात को अंजाम दिया। उसकी सोने की जो गोल्ड की चैन डालता है अपना जॉनी भाई, उसकी चैन तोड़ी और बाजू पे चाकू मारा। तो मामला बड़ा हो सकता था ये? मामला बिल्कुल बड़ा हो सकता था। इतना हम तो तुरंत पहुंचे, भाई का एक का फ़ोन आया, जैसे हम पहुंचे, जब से हम 112 पे कॉल कर रहे हैं कोई जवाब नहीं है। 112 15 मिनट हो चुके हैं, 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब जाके फ़ोन पे बात हुई है। उसके बाद SHO साहब को यहाँ पे फ़ोन करा 13-17 में, तब जाके हमें थोड़ा सा ये व्यवस्था देख रहे, लाइटिंग कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। इतना बुरा हाल, हेलीपैड कहने को VIP हेलीपैड, तो VIP हेलीपैड का मतलब तो VIP होना चाहिए। इतना बुरा हाल है पूरा, आप कैमरा घुमा के देख लो, पूरा अंधेरा है और पूरा का पूरा जंगल पड़ा वीराना है। कोई भी वारदात करे और आराम से निकल जाए। कोई SP साहब से ही मांग करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रशासन से, सरकार से ये मांग करते हैं कि इस रोड के ऊपर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए लाइट की, ताकि जो वारदात भी कर रहे हैं उनके चेहरे तो दिखे। तो कहाँ जा रहे थे? देखो इनका अपना घर यहीं पे ही है नज़दीक में ही। ये अपने यहाँ से टहल रहे थे, तो जैसे इन्होंने कट से मोड़ने की कोशिश करी, उसके बाद इसको रोका गया और वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि हेलीपैड के आसपास वाले क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट अधिकतर खराब पड़ी है। इस वजह से रात के समय क्षेत्र में अंधेरा रहता है। अंधेरे में अचानक कार के सामने उन्हें युवक हाथ हिलाता नजर आया। उसे बचाने के लिए ही उन्होंने कार को ब्रेक लगाई थी। कार के रुकते ही 2 युवक और आ गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, तीनों ने मिलकर उन्हें बंधक बना लिया और तेजधार हथियार से उन पर हमला कर दिया। विरोध करने पर उन्हें हाथ पर चोट भी मारी। हाथ पर चोट लगने के बाद युवकों ने उन्हें चुप रहने व शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर सारा सामान लूटकर फरार हो गए।
लूट की इस घटना के बाद जॉनी चावला के समर्थक उन्हें लेकर सामान्य अस्पताल पहुंचे और उनका इलाज करवाने के बाद पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जॉनी चावला के साथ हुई लूट की घटना की वजह से उनके समर्थकों में निराशा का माहौल है। उनका कहना है कि नगर निगम के द्वारा यदि सही तरीके से स्ट्रीट लाइट लगवा दी गई होती तो शायद अंधेरे का फायदा लुटेरे न उठा पाते। वहीं इस पूरे मामले पर डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। हाँ, उसमें एफआईआर दर्ज कर ली। एक व्यापारी अपने अपने कार्यस्थल से अपने घर आ रहा था तो एक लड़के ने हाथ दिया और गाड़ी में बैठ गया और आगे जाके उसने रुकवा लिया। 2 लड़के और वहाँ पर थे तो उससे कुछ कैश वगैरह और जेवर वगैरह लूट के ले गए हैं। तो एफआईआर उसमें दर्ज कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।